हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 20 जुलाई 2025 फर्स्ट शिफ्ट के जितने भी क्वेश्चन है उनका एनालाइज करेंगे और आप सभी बच्चे आगे ना क्वेश्चन का आंसर मिला सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या देखिए, यहाँ पर एक झलक पेपर की देख लीजिए कौन कौन से क्वेश्चन बने हैं और उसके बाद हम इनका एनालाइज करेंगे। देखो यहाँ पर ये वाले क्वेश्चन बने हैं, फिर विज्ञान में पूछे गए हैं। सभी बच्चे देख सकते हो बिल्कुल राइट आंसर कौन कौन से हैं। यहाँ पर ऐसे ऐसे ये प्रश्न बने हैं। उसके बाद यहाँ पर लोकोक्ति, यहाँ पर फिर मिसलेनियस और फिर उसके बाद गणित के क्वेश्चन है और लास्ट में ये बुद्धिमत्ता या लॉजिक रीजनिंग के। अब इसके बाद यहाँ पर स्टार्टिंग करते हैं पहले क्वेश्चन से हम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बिहार में कितने जिले हैं? बिहार में कुल कितने जिले हैं? 36, 37, 38, 39। तो यहाँ पर सही आंसर है 38। बिहार में कितने जिले हैं? 38। इससे अगला क्वेश्चन है अब हमारा, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थित है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए मधुबनी, बी पश्चिमी चंपारण, सी गया और डी रोहतास। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है, पश्चिम चंपारण में। ये कहां पर? पश्चिम चंपारण, बिहार में। इससे अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले फील्ड मार्शल कौन थे? सेम मानेकेशा, बी करियप्पा, जनरल बख्शी, डी सुभाष बोस। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है, सेम मानेकेशा। इससे अगला क्वेश्चन हमारा, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? अमृतसर, दिल्ली, पटना, आनंदपुर। तो ऑप्शन ए पटना। पटना, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पटना में। पटना साहिब है, पटना साहिब। कहां पर हुआ? पटना साहिब, पटना साहिब, ठीक है। इससे अगला क्वेश्चन है हमारा, सीआरपीएफ का पूर्ण रूप क्या है? सीआरपीएफ का पूर्ण रूप क्या है? यहाँ पर देखो, सेंट्रल रैपिड पुलिस फोर्स है, या सेंट्रल रिवर्स पुलिस फोर्स है, या सेंट्रल रेलवे पुलिस फोर्स है, या सेंट्रल रीजनल पुलिस फोर्स। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है, सेंट्रल रिवर्स पुलिस फोर्स, सीआरपीएफ का पूरा नाम। इससे अगला क्वेश्चन हमारे, यूनेस्को का पूरा नाम देखो। यूनेस्को का क्या है यहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है, यूनाइटेड यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये इसका बिल्कुल राइट आंसर है। इससे अगला क्वेश्चन हमारा, बिहार विधान परिषद की कुल कितने सीटें हैं? तो कितनी है? 72, 75, 78, 81। बिहार विधान परिषद की कुल कितनी है? 75। भारत में कुल उच्च न्यायालय कितने हैं? 24, 25, 26, 28। तो कितने हैं? 25। इससे अगला क्वेश्चन है हमारे पास, 452 ईसा पूर्व में किसने अपने पिता को मारकर गद्दी हासिल की? बिंबिसार, चंद्रगुप्त ने, अजातशत्रु ने, अशोक ने। तो कौन था? सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, अजातशत्रु ने क्या किया था? अपने पिता को मारकर गद्दी हासिल की थी। इससे अगला क्वेश्चन है हमारा, बिहार की कोकिला कहे जाने वाली प्रसिद्ध गायिका कौन थी जिनका हाल ही में निधन हुआ? शारदा सिन्हा, कल्पना, मधुमंजरी, अन्नपूर्णा, या यहाँ पर ऑप्शन है ए शारदा सिन्हा। इससे आगे आप विज्ञान के क्वेश्चन चल चुके हैं। सोडियम का परमाणु क्रमांक क्या है? 10, 11, 12, 13। तो क्या है? 11। इससे अगला क्वेश्चन, आयोडीन एक अधातु है जो तरल होता है, बदबू करता है, चमकदार होता है, विद्युत सुचालक होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी चमकदार होता है। आयोडीन कैसा होता है? चमकदार। बल का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन, जूल, वाट, पास्कल। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है, न्यूटन। इससे अगला क्वेश्चन है, किसी गैस की वजह से जलती माचिस की गंध आती है? नाइट्रोजन, फास्फीन, सल्फर डाइऑक्साइड या अमोनिया। तो यहाँ पर क्या है इसका? ऑप्शन सी सल्फर डाइऑक्साइड। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? फीमर, स्टेपस, ह्यूमरस, जबड़ा। तो सबसे जो छोटी होती है मानव शरीर में वो होती है स्टेपस। ये कहां पर होती है? कान में पाई जाती है स्टेपस हड्डी। इससे आगे अब इतिहास और भूगोल करंट अफेयर से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे गए। चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? 1917 में। कब हुआ था? 1917। गोलकुंडा का किला किस राज्य में है? तेलंगाना। इससे आगे है, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या? मोर। संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है? 395। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द सबसे पहले आता है? हम भारत के लोग। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला, भारतीय महिला कौन है? कल्पना चावला। राष्ट्रगान जनगण मन किसने लिखा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने।
अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति यूरी गागरिन। यूरी गागरिन। डिजिटल इंडिया अभियान कब शुरू हुआ? 1 जुलाई 2015 को। अब चले हैं भाषा, लोकोक्ति और विलोम शब्द। आसमान में गिरे खजूर में अटके का अर्थ क्या है? यहाँ पर ये पूछा गया, एक परेशानी से निकलकर दूसरी में फंसना। इस लोकोक्ति का अर्थ है उज्ज्वल का विलोम। उज्ज्वल का यहाँ पर क्या है? विलोम बताना। अंधकार में है। मौन का विलोम वाचाल। नीति का पर्यायवाची चाल, तरकीब। बहती गंगा में हाथ धोना मुहावरे का अर्थ है मौके का फायदा उठाना। अब इसके बाद राजनीति या संविधान से संबंधित क्वेश्चन। अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। इससे आगे क्वेश्चन है हमारे, भारत के संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। लोकसभा में वर्तमान में कितनी सीटें हैं? 543। अब मिसलेनियस जो मिक्स क्वेश्चन पूछे गए हैं। विविध। आईपीएल 2025 में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन थे? ऋषभ पंत। कंप्यूटर में कंट्रोल प्लस सी का प्रयोग किसके लिए होता है? कॉपी करने के लिए। ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र क्या है? O2। H2SO4 का नाम क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? अप्सरा। अब मैथ के क्वेश्चन है। मैथ के क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या है, देखो, यदि कोई वस्तु 12,000 पर 2 वर्ष के लिए 10% साधारण ब्याज पर रखी जाए तो ब्याज कितना होगा? देखो यहाँ पर इसका फॉर्मूला सभी बच्चों को याद होगा, क्या होता है? SI बराबर PRT/100। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या 12,000 लेंगे और 12,000 लेने के बाद गुना 2 की गुना और गुना 10 अपॉन में 100। 2 जीरो से 2 जीरो गए यहाँ पर, 1 जीरो ये और 1 ये। 12,000 की 2 में गुना करेंगे, 1200 की 2 में, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 2400। तो इसका आंसर क्या था? 2400 इसका साधारण ब्याज था। ठीक है। इससे अगला क्वेश्चन है अब हमारे पास, एक त्रिकोण के कोणों का अनुपात क्या है? 2, 3 और 4 है। तो सबसे बड़ा कोण क्या होगा? देखो 2, 3, इन्हें सभी को जोड़ो यहाँ पर। 2, 3 और 4 कितना हो गए? 3 और तो 5, 5 4 9। 9 बराबर कितना है यहाँ पर? तीनों कोणों का ये कितना होता है? सभी बच्चों को पता है 180 होता है। तो 9 दूनी कितने होते हैं? 1 बराबर कितना आ जाएगा? 9 दूनी 18। तो 20 आ जाएगा। 1 बराबर 20। तो यहाँ पर क्या पूछा? बड़ा कौन सा? 4। 4 की 20 में गुना करेंगे, 4 दूनी 8, तो 80 आ जाएगा। ठीक है। इस तरीके से करना है क्वेश्चन। इससे अगला क्वेश्चन है अब हमारा 12, 18 का एलसीएम। 12 और 18 का एलसीएम देखो कैसे करेंगे? 12, 18 का एलसीएम सबसे पहले यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से 6, 18 का 9, फिर 2 से 3 और ये 9 ऐसे रहेगा, फिर 3 ऐसे ही, 1 और 3 और फिर 3 से 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36। तो कितना आ जाएगा? 36 एलसीएम आ जाएगा इसका। इससे अगला क्वेश्चन है, एक कक्षा में 60% लड़कियां हैं, 40% लड़के हैं, यदि कुल छात्र 80 हैं तो देखो यहाँ पर कैसे करेंगे? 60 और 40। यहाँ पर क्या है? गर्ल्स और ये बॉयज। 0 से 0 कट गई, ये और भी डिवाइड हो जाएगा 2 से, तो 2 तिया 6, 2 तो नहीं 4। तो यहाँ पर कितने? 3 और तो 5, 5 बराबर कितना आ गया? 80। तो 1 बराबर कितना आ जाएगा? 1 बराबर आ जाएगा 16। तो क्या पूछा यहाँ पर? गर्ल्स कितनी है? यहाँ पर गर्ल्स है 3, तो 3 की गुना करता 16 तिया 48। तो 48 यहाँ पर आंसर है। इससे अगला क्वेश्चन है, 2 घनों का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना? 4:9। तो पहले भुजा निकाल लेंगे। भुजा क्या आ जाएगी? 2:3। आयतन पूछ रहा तो आयतन का क्यूब कर दो। 2 का क्यूब 8 और 3 का 27। इस तरीके से करना। ठीक है। और आगे बुद्धिमत्ता या लॉजिक, यहाँ पर ये वाले क्वेश्चन दे रखे हैं, इन्हें कुछ खुद से भी करना। देखो यहाँ पर कोडिंग दे रखी, रैम का 27, टैप का पूछ रखा, तो क्या होगा? 41। करके देख लें सभी बच्चे। दिशा कोई उत्तर से 5 किलोमीटर चला, फिर दाएं मुड़ा, फिर बाएं। प्रारंभिक दिशा कहां पर थी? उत्तर। इससे आगे संकल्पना वाला है, फूल से क्या आती है? खुशबू। पुस्तक से क्या आता है? ज्ञान। तो यहाँ पर ये पूछा, आंकड़ों में सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करे, तो सभी बच्चे बता सकते हैं कौन सी है यहाँ पर सबसे बड़ी? 95। तो 95 आंसर है। ऐसी कैट ब्राउस XYXZG, तो डॉग का क्या आवेगा? तो WLT आवेगा। यहाँ पर देख सकते हैं, देखो देखो इन्हें देखो, सी कौन से नंबर पे है? यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन का आंसर देखो, सी कौन से नंबर पर होता है? CAT बराबर XYXZG, सॉरी ये था, सी होता है 3, ए कौन से पे होता है? 1, 20
और x कौन सा होता है 24, y z 26 और g 7। तो ये जितने भी है c का ये विपरीत है x, a का z विपरीत है, t का g विपरीत है, ऐसे d का विपरीत है ना o का और g का। तो यहाँ पर ये वाला आंसर आ जाएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगली ऐसी वीडियो में और आप सभी का दिल से थैंक्स।